हम लोग को मौका मिलेगा जी। तो हम लोग पुलिस ही बनेंगे, मतलब दरोगा ही बनेंगे। यानी बचपन में ये हाँ, ये ख्वाहिश थी हाँ, और निश्चित एक सपना। और जैसे ही हम लोग पीजी का एग्ज़ाम दिए थे, जी। अब बहाली निकली, हम लोग भरे और हमको लगा कि हमारे लिए जी। बेस्ट है। तो ये था कि हम किस परिवार से आप बिलोंग करते हैं? मैं पहले भी बताया हूँ कि जी। मेरे पिताजी गृहस्थ हैं, जी। आज भी घर पर काम करते हैं और हम लोग पटना ज़िला के बाढ़ अनुमंडल में एक गाँव है, जी। टाल क्षेत्र उसको बोलते हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं। अजगरा गांव का नाम है मेरा। सर, आपने कुलैया टीवी पे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बलिया में डॉक्टर हैं जी। विनोद कुमार सिंह, अच्छे सर्जन फिजिशियन है, उनका बेटा भी IITN है, इंजीनियर है और एक डॉक्टर है जो PMC। मेरे गुरुदेव मूल रूप से मैं उनसे प्रभावित ये था कि हम मेरा कहीं न कहीं एक गोल अपने मन में रखे थे। जी। और हम सब इंस्पेक्टर की नौकरी जब ज्वाइन किए थे तो हमको लगता था कि ये सब मतलब ये हमारे लिए चांद तारा के समान है। अच्छा। और हम खूब उस पीरियड में और भी बहुत काम करते थे जी। और उसी नौकरी में हम इंजॉय भी करते। परिवार पटना में एस्टेब्लिश्ड है जी। और छुट्टियों के बाद में अक्सर आना जाना होता है और यहीं हम लोग काम करते हैं और इसी को तत्काल अपना घर हम अररिया को ही बनाए हुए हैं। सर, आपने बातचीत करेंगे, उनके जीवनी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी जी, धन्यवाद सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस परिवार से आप बिलोंग करते हैं? मैं पहले भी बताया हूँ कि मेरे पिताजी गृहस्थ हैं, आज भी घर पर काम करते हैं और हम लोग पटना ज़िला के बाढ़ अनुमंडल में एक गाँव है, टाल क्षेत्र उसको बोलते हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं। अजगरा गांव का नाम है मेरा और हम लोग एकदम गृहस्थ परिवार से हैं और मेरा लालन पालन गांव में ही हुआ। बाद में हम अपने परिजन थे उनके यहाँ पटना में रह करके पढ़ाई किए और वहाँ के बाद हमको लॉ कर रहे थे, फिजिकल ट्रेनिंग किए थे। इसके बाद 94 में हम पुलिस सेवा में अवर निरीक्षक के पद पर बहाल हुए थे और फिर बाद में कालांतर में प्रमोशन होते होते हम आज एडिशनल SP के रूप में। शुरुआती शिक्षा जो आपने हासिल किया वो अपने गांव से ही किए हमको। मेरे गांव में अभी बलिया में डॉक्टर हैं विनोद कुमार सिंह, अच्छे सर्जन फिजिशियन है, उनका बेटा भी IITN है, इंजीनियर है और एक डॉक्टर है जो PMC। मेरे गुरुदेव मूल रूप से मैं उनसे प्रभावित रहता था और काफ़ी उनका नॉलेज था। हमारे मौसेरे भाई भी इंजीनियर थे तो उन लोगों के से हम लोग ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जब आपका चयनित हुआ था तो आपके घर में तो काफ़ी खुशी होगी और आप उस वक्त पहली बार जब सुने होंगे कि मेरा चयनित हो गया तो कैसे क्या निश्चित रूप से मतलब जब हम लोग 94 में उस समय में सब इतना जॉब का स्कार्सिटी थी, निश्चित रूप से बहुत दिनों के बाद 94 में बहाली हुई थी 1640 की। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है जिसका हमारे पिताजी किसान थे तो हमारे लिए तो एक उस दिन ईद कहिए, दिवाली कहिए, होली कहिए और काफ़ी खुशी था। ऐसे परिवार में हमारे जो बड़े भाई लोग थे, चचेरे भाई लोग सभी जॉब में थे। उस समय मैं 8वां व्यक्ति था बिहार सरकार में जॉब में। तो लेकिन उनको जॉब था, हमको तो जॉब नहीं था। तो उसमें खुशी का क्या कहा जाए। यानी अपने खानदान के 8वां व्यक्ति थे आप? हाँ, खानदान के 8वां व्यक्ति थे। तो सर, युवाओं के लिए, नई पीढ़ियों के लिए कोई संदेश आपके तरफ से? तो मैं बताता हूँ कि दृढ़ संकल्प क्या होता है। हम गांव में जब घूम रहे थे, हम लोग गांव में जाते थे तो वहाँ पर से भदौर थाना है, उसमें थाना प्रभारी जाते थे। उसमें कम्युनिकेशन नहीं था, रोड नहीं था। तो थाना प्रभारी जब जाते थे तो 4 फोर्स आगे जाता था, 4 फोर्स पीछे जाता था और कमर में उनका पिस्टल होता था। पूरा मतलब उसमें उनका रुतबा देखने को होता और चर्चा का विषय होता था। हम लोग को लगता था कि अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग पुलिस ही बनेंगे, मतलब दरोगा ही बनेंगे। यानी बचपन में ये ख्वाहिश थी और एक सपना। और जैसे ही हम लोग पीजी का एग्ज़ाम दिए थे, अब बहाली निकली, हम लोग भरे और हमको लगा कि हमारे लिए बेस्ट है। तो ये था कि हम मेरा कहीं न कहीं एक गोल अपने मन में रखे थे और हम
सब इंस्पेक्टर की नौकरी जब ज्वाइन किए थे तो हमको लगता था कि ये सब मतलब ये हमारे लिए चांद तारा के समान है। अच्छा और हम खूब उस पीरियड में ऑलवेज बहुत काम करते थे जी और उसी नौकरी में हम इंजॉय भी करते थे। अब अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जितना हम खुश सब इंस्पेक्टर पीरियड में जी, थे जी, उतना उसके बनिस्बत आज नहीं। और हम जहाँ भी रहे और करीब करीब हम ज़्यादा समय नक्सल एरिया में ही रहे और यहाँ उन स्थानों पर है जहाँ ज़्यादा थोड़ी सी परेशानी रहती थी प्रशासनिक दृष्टिकोण से। तो उसमें भी हम बहुत मन से काम करते थे और ये नहीं किसी को अवसर देते थे कि कोई व्यक्ति हम पर अंगुली उठाए या हमारे सीनियर हमको अपने काम के लिए बार बार उनको बोलना पड़े। ये ऑलवेज ध्यान रखते थे। नया बच्चा को जो न्यू जनरेशन है उसको भी मैं कहता हूँ कि आप अपने कार्य को पहले जानिए, हमको क्या करना है। और जब ये जानने की आवश्यकता है कि हमको ये करना है और ये अब जान लेते हैं तो फिर आपका आसान हो जाता है। तो पहले अपने हमारा क्या काम है, किस पद पर है, अगर स्टूडेंट है हमको क्या बनना है तो हमको कैसे बने, ये चीज़ जानने के बाद मेहनत करने पर उसमें आगे बढ़ने पर उनको सफलता जल्दी मिलेगी। चाहे वो हम लोग आज भी करते हैं कि किसी क्रिमिनल को पकड़ना है तो हम उसका बैकग्राउंड डाटा बनाते हैं, इसके बाद काम करते हैं तो सफलता मिलती है। एक प्लानिंग बनाते हैं कि आज यहाँ काम करना है तो चीज़ें आसान होती है। उसी प्रकार से जो गोल है स्टूडेंट के लिए भी है, किसी व्यक्ति के लिए आप उसको प्लान वे में करते हैं कि हम ये यहाँ ये करना है, कल ये करना है, या हमको परसों ये करना है, हमको ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो चीज़ें आसान होती है रूटीन वे में सिलसिलेवार ढंग से प्लान के तहत। सर आप बड़े पद पर पदस्थापित हैं सर, आपके पीछे किन किन लोगों का योगदान रहा होगा, विशेष तौर पर खानदान वालों के बारे में बताएं और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने मेरे माता पिता का स्नेह है, माता पिता का आशीर्वाद है और हमारे डिपार्टमेंट में जो सीनियर अफसर थे जी, जो भी सीनियर रहे हैं, प्रथम में पुलिस अधीक्षक आज बड़े पद पर हैं हमारे, और कुछ लोग नहीं भी हैं जैसे सुनील कुमार झा सर थे, उमेश सर थे, नैयर सर हैं हमारे हैं एडीजी के पदाधिकारी आज जो है हमारे पुलिस जो हमारे हेड हैं पुलिस महानिदेशक महोदय, वो लोग हम लोग उनके साथ काम किए। पीएन राय सर थे और उपेंद्र सर थे, तो कई लोग जो जितने बड़े पदाधिकारी आज हैं हम उनके साथ किए, तो उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखे और उन लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा। एक बार काउंटर हुआ था 2005 में, तो जानकारी हुई तो सभी बड़े पदाधिकारी लोग वहाँ से, इवन पुलिस अधीक्षक जो तत्कालीन जो अभी पुलिस महानिदेशक हैं, बहुत तेज़ी से आए, काउंटर में लीड किए, अपने आप राइफल लेकर के गोली चलवाना और बहुत आगे बढ़ कर के काम किए थे, हमको सुरक्षित भी किए। तो उन लोगों का ऑलवेज प्रोटेक्शन रहा जी, हम उनका स्नेह और प्रोटेक्शन, जो भी सीनियर अफसर थे उनके आशीर्वाद से हम लोग को बहुत सफलता मिली। सर आप अपने परिवार के बारे में बता दीजिए थोड़ी सी बस। परिवार में हम बड़े भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई है, घर में पत्नी गृहिणी है जी, 2 बच्चा, एक लड़का हमारा BI इंजीनियरिंग करके जॉब में है, बच्ची की शादी हो गई है, एक छोटा लड़का स्कूल संत माइकल में पढ़ रहा है। हमारा परिवार पटना में एस्टेब्लिश्ड है जी, और छुट्टियों के बाद में अक्सर आना जाना होता है और यहीं हम लोग काम करते हैं और इसी को तत्काल अपना घर हम अररिया को ही बनाए हुए हैं। सर आपने कुलैया TV पे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।